अब श्री राम और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों को सौंपकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम जा चुके थे। माताएं बारंबार अपने बच्चों पर स्नेह उमड़ रही थीं और पिता बारंबार अपने बच्चों को निहार निहार कर देख रहे थे। चारों भाई बड़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी माताओं का स्नेह कम न था। नए नए अच्छे अच्छे वस्त्रों को चारों भाइयों के लिए मंगवाया गया, आभूषणों से चारों भाइयों को सुसज्जित किया जा रहा था। लेकिन उससे पहले सबसे पहले स्नान किया जाना था। स्नान के लिए अच्छे अच्छे सुगंधित चंदन और सुगंधित इत्र वगैरह मंगाए गए और चारों भाइयों को स्नान कराया गया। हल्दी का लेप लगाया गया, बेसन का लेप बनाया गया। इस पर चारों भाई बोले, इन सब लेपों की क्या आवश्यकता है, ऐसे ही स्नान किए लेते हैं। इस पर माताएं बोलीं, चारों भाइयों की देह कोमल होनी चाहिए राजकुमारों की भांति। इस पर लक्ष्मण जी बोले, परंतु हमारे गुरुदेव ने तो सिखाया है कि वीरों का शरीर एकदम कठोर होना चाहिए, जो हर प्रकार की मुश्किल का भी सामना कर पाए, और उनके मन में भी इतनी चंचलता नहीं होनी चाहिए जितनी माँ आप हमें चंचल बनाने की कोशिश कर रही हो। इस पर माताएं बोली, ठीक है, आपके जो गुरुदेव ने सिखाया वो ठीक है, लेकिन अब हम भी तो माताएं हैं, हमें भी तो अपने मन की कर लेने दो। चारों भाइयों को स्नान कराने के बाद अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए गए, आभूषणों से सुसज्जित किया गया और फिर उन्हें भोजन के लिए बिठाया गया। सभी मिलकर के भोजन कर रहे थे, पिता भी थे, चारों बच्चे भोजन कर रहे थे। माताएं निहार निहार कर अपने बच्चों को बारंबार भोजन करा रही थीं। माता कैकेयी कह रही थीं, देखिए ना दीदी, राम कितना दुबला हो गया है, इसको कुछ खिलाइए ना। इस पर हंस करके सभी बोले, हाँ, तुम तो बहुत दिन से देख रही थी ना, दुबला हो गया है कि मोटा हो गया है। इस पर सभी हंस पड़े। बार बार जबरदस्ती कर करके बच्चों को खिलाया जा रहा था और बच्चों का पेट भर चुका था, जिससे कि चारों भाई कह रहे थे, अब बस कीजिए ना माता, बस कीजिए ना, अब बहुत पेट भर गया। ले बेटा, तू खीर खा, तेरी खीर पसंद के है ना, ले तू हलवा खा, हलवा तेरी पसंद का है ना। इस तरह से तीनों माताएं चारों बच्चों से ज़बरदस्ती और जिद कर रही थीं। इस पर महाराज बोले, अरे भाई ठहर जाओ, ये ठुमक ठुमक कर चलने वाले तुम्हारे वो बच्चे नहीं हैं अब कि आप इनके साथ इतनी ज़बरदस्ती कर रही हो। इस पर तीनों माताएं खींच गईं और खींच करके बोली, चुप रहिए महाराज, आप तो बस, आप माँ बेटों के बीच में ना ही आइए तो ही अच्छा है। आप अपना राजकाज संभालिए और इन्हें राज की शिक्षा दीजिए, हम माँ बेटों के प्रेम के बीच में ना बोलिए। इस पर तो महाराज भी चुप हो गए, क्योंकि माताओं की भावना को वो अच्छी तरह समझते थे कि माताओं ने कितना देर से प्रतीक्षा कर रही थीं इस क्षण के लिए, इस पल के लिए। अब इधर रात्रि भी हो चुकी थी, चारों भाई अपने अपने कक्ष में जाकर के सो रहे थे कि अचानक से माता कैकेयी दौड़ी हुई आई। दीदी, भरत तो सो गया है, क्या मैं एक पल राम के पास बैठ जाऊं? माता कौशल्या बोली, राम भी सो गया है? इस पर माता कैकेयी बोली, कोई बात नहीं दीदी, मैं देख कर के चली जाऊंगी। माता कौशल्या बोली, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब था क्या राम को जगा दूं? माता कैकेयी बोली, नहीं, उसकी नींद को मैं खलल न डालूं, मैं उसे बस देखूंगी, क्योंकि बहुत दिनों से अपने आँखों के तारे को देखा नहीं ना, आँखों में प्यास ही नहीं बुझती जब तक कि उसको देख ना लूँ। इस तरह से माता कैकेयी राम के कक्ष में आईं और उन्हें निहारने लगीं। तभी वहाँ पर महाराज दशरथ भी आए। महाराज दशरथ को देख करके माता कैकेयी चौंक गईं, बोली, आप किस लिए आए हो महाराज? महाराज दशरथ बोले, जिस काम के लिए आप आई हो। बोली, मैं तो बस राम को देखने के लिए आई थी। महाराज दशरथ बोले, मैं भी तो राम को ही देखने आया था। जैसे तुम्हें बिना राम को देखे चैन नहीं पड़ता, वैसे ही मेरी भी आंखों को राम को देखने की आदत लग चुकी है। अब मैं बिना राम को देखे एक पल एक क्षण नहीं रह सकता। इस पर माता कैकेयी बोली, महाराज, इतना भी लालच मत दिखाओ इन आँखों को, इतना भी लालच ना सिखाओ इन आँखों को, क्योंकि राम एक दिन राजा बनने वाले हैं, और जब राम राजा बन जाएंगे तो इनको न जाने राजकाज में कितना ज़्यादा बिजी रहना पड़ेगा, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। फिर आप कहाँ कहाँ तक राम को अपनी आँखों को देखने का सुख देते रहोगे, कहाँ कहाँ तक राम के पीछे दौड़ोगे। इस पर महाराज दशरथ मुस्कुरा गए और बोले, मेरा वश चले तो मैं अभी राम को राजा बना दूं। इस पर माता कैकेयी बोली, नहीं नहीं महाराज, अभी तो रहने दीजिए, अभी तो इन्हें अपना जीवन व्यतीत करने दीजिए, अभी तो छोटे छोटे बच्चे ही हैं, ये गुरुकुल से ही लौटे हैं,
अभी तो इन्हें कितना कुछ करना है। इस पर दोनों महाराज और महारानी बोले, चलिए अब राम को सोने देते हैं और हम भी सो जाते हैं। इस तरह से अपने अपने कक्ष में आकर सभी ने विश्राम किया। अब कहानी शुरू होती है ऋषि विश्वामित्र जी की। ऋषि विश्वामित्र जो महान राजा थे, उस समय के ब्रह्म ऋषि थे, लेकिन इतने महान राजा होने के बावजूद भी उन्होंने ऋषि पद स्वीकारा था। उसकी भी एक बहुत बड़ी अनूठी कहानी है। वो कहानी फिर कभी सुनाऊंगी, अभी रामायण की कहानी चल रही है। तो ऋषि विश्वामित्र महान ऋषि थे, राजा होने के बावजूद भी वो ऋषि बन चुके थे, क्योंकि उन्हें ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करना था। और उन्होंने ये शपथ ले ली थी कि मैं अब कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उसका भी एक कारण था कि उन्होंने जब गुरु वशिष्ठ जी के पुत्रों की हत्या कर दी थी तो उनको अंदर से ग्लानि हुई थी, पीड़ा हुई थी, और तभी उन्होंने शस्त्र न उठाने की शपथ ले ली थी। लेकिन जब वो हवन करते थे तो उनके हवन में राक्षस विघ्न डाला करते थे, उनको वो हवन पूर्ण ही नहीं करने दे रहे थे। और उन्होंने शपथ ले रखी थी कि मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हालांकि बहुत वीर थे, वो बहुत ज़्यादा वीर धीर थे, लेकिन फिर भी इस शपथ के कारण वो उन राक्षसों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। ताड़का के सहभागी थे। ताड़का बहुत बड़ी राक्षसी थी, उसने दंडक वन में अपना तांडव मचा रखा था। और मारीच और सुबाहु उसके जो सहभागी थे, वो राक्षस ऋषि विश्वामित्र जी के लिए यज्ञ नहीं करने दे रहे थे। बहुत ज़्यादा अनुष्ठान और बहुत ज़्यादा प्रयत्नों के बाद भी वो यज्ञ सफल नहीं हो पा रहा था, जिससे अनुष्ठान पूरा न होने के कारण सारे के सारे ऋषि परेशान थे। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी से बोले कि हे ऋषिवर, ये तो इस तरह से यज्ञ को पूर्ण ही नहीं होने देंगे, आप क्यों ना इनको श्राप दे दीजिए और भस्म कर दीजिए। आप तो इतने बड़े महान हो, योद्धा हो, आप क्यों नहीं इनको मार देते। इस पर ऋषि विश्वामित्र जी बोले, मैंने शपथ ली है कि मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं क्रोध भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो अनुष्ठान कर रहा हूँ उस अनुष्ठान के कारण क्रोध करना उचित नहीं, और क्रोध करूँगा तो मेरा अंदर का धैर्य समाप्त हो जाएगा और मुझे धैर्य समाप्त नहीं करना है। क्रोध के कारण मेरे अंदर विकार उत्पन्न हो जाएंगे और इस अनुष्ठान के लिए कोई भी विकार हमारे अंदर होना जरूरी नहीं है, ना ही हमारे अंदर वो विकार होने चाहिए। इस पर अन्य ऋषि खींच गए और बोले, ये क्या गुरुदेव, ऐसे तो हम कोई भी जनमानस के कल्याण के लिए कोई कार्य कर ही नहीं पाएंगे, क्या हमारा अनुष्ठान ये कभी सफल नहीं होगा। इस पर ऋषि विश्वामित्र जी बोले, आप खींचो ना, इसका उपाय हमने सोच लिया है, हम इस उपाय पर विचार विमर्श कर ही रहे हैं। इस पर ऋषिवर बोले, कैसा उपाय। इस पर ऋषि विश्वामित्र जी बोले, हम आज ही महाराज दशरथ के पास जाएंगे, उनसे सहायता मांगेंगे, क्योंकि धर्म और विज्ञान की सहायता करना एक राजा का परम कर्तव्य होता है, ये राजा का ही धर्म होता है। इधर राजमहल में चारों राजकुमारों के ऊपर जिम्मेदारियां डालने वाली बात हो रही थी। सुमंत जी महाराज दशरथ से बात ही कर रहे थे कि चारों कुमार आ चुके हैं, पूरी अयोध्या में चारों कुमारों की ही चर्चा हो रही है। अब चारों कुमारों के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां डालनी चाहिए, चारों कुमारों को राजमहल की जिम्मेदारियां दे देनी चाहिए। इस पर महाराज दशरथ जी बोले, गुरुदेव इस विषय में अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उन्हीं के गुरुकुल में चारों राजकुमार पले बढ़े हैं और उनको पता है कि चारों भाइयों की रुचि किस किस क्षेत्र में है। इसी के अनुसार चारों भाइयों को क्षेत्र बांट दिए जाएंगे। तभी एक सेवक आता है और सेवक आकर के कहता है, महाराज की जय हो, ऋषि विश्वामित्र जी पधारे हैं। इस पर महाराज दशरथ जी एकदम खड़े हो गए, ऋषि विश्वामित्र जी आए हैं। गुरु वशिष्ठ जी बोले, बिना किसी प्रयोजन के ऋषि विश्वामित्र जी इस तरह से नहीं आएंगे तपोवन को छोड़कर, जहाँ पर विज्ञान और धर्म की वो इतनी अच्छी जानकारी रखते हैं और जनमानस के लिए विज्ञान और धर्म को आगे बढ़ाते ही रहते हैं। ऐसे ऋषि के लिए राजा का परम कर्तव्य होता है कि आगे बढ़कर ऐसे ऋषि की सेवा के लिए, ऐसे ऋषि के सत्कार के लिए महाराज को आगे बढ़ना चाहिए। महाराज बोले, वो तो बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि हैं, उनके सत्कार के लिए तो मैं स्वयं जाऊंगा ही, लेकिन कोई और भी ऋषिवर होते उनके सत्कार के लिए भी मैं जाता, लेकिन ब्रह्म ऋषि के सत्कार के लिए मैं ना जाऊं, ऐसा गुरुदेव कैसे हो सकता है। गुरु वशिष्ठ जी और महाराज दशरथ
दोनों ही ऋषि विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए चल पड़े और जाकर के उनका स्वागत किया। गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे तपोनिधि, आपका स्वागत है राजमहल में। अब आप यहाँ पर देखिए, ऋषि विश्वामित्र जी जब राजकुमार थे तब गुरु वशिष्ठ जी से बहुत ज़्यादा वैर रखते थे, क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी को वो किसी कारणवश हरा ना पाए थे, क्योंकि वो थे राजकुमार और वो थे ब्रह्म ऋषि। लेकिन इस वैर को एक जमाना बीत चुका था, अब वो वैर कहीं ना कहीं समाप्त हो चुका था। उनके हृदय में, दोनों के हृदय में कोई वैर न था, क्योंकि इधर उन्होंने भी ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त कर लिया था, उन्हें भी गायत्री मंत्र का जप करते हुए बहुत ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। वो गायत्री मंत्र का ही जप किया करते थे, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र के ऋषि कहे जाते हैं। उन्होंने गायत्री मंत्र पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी। लेकिन उस वैर को भुलाकर भी, उस वैर को भी उन्होंने ये नहीं सोचा गुरु वशिष्ठ जी ने कि इसने मेरे पुत्रों के वध किए थे। ये बहुत लंबी कहानी है, किसी अन्य वीडियो में आपको मैं ज़रूर सुनाऊंगी कि क्या हुआ था गुरु वशिष्ठ जी में और ऋषि विश्वामित्र जी में। तो उस वैर को भुला करके बस आप अब इस वीडियो में इतना जान लीजिए कि दोनों में कभी किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा वैर था। दोनों में नहीं, ऋषि विश्वामित्र ही उनसे वैर किया करते थे, क्योंकि किसी ज़माने में वो राजकुमार थे और वो ऋषि भी इसी कारण बने थे कि मुझे गुरु वशिष्ठ जैसा ब्रह्म ऋषि बनना है, क्योंकि वो उनको किसी भी तरह से हरा नहीं पाए थे। इतने महान, तेजस्वी और इतने शक्तिशाली राजकुमार होने के बावजूद भी वो गुरु वशिष्ठ जी को किसी कारणवश हरा ना पाए थे, किसी भी कारण से हरा ना पाए थे, क्योंकि वो ब्रह्म ऋषि थे। इस कारणवश वो उनको हरा नहीं पाए थे। तब उन्होंने ब्रह्म तेज को जाना और जाना कि ब्रह्म तेज तो बहुत ज़्यादा महान होता है, मुझे भी ये ब्रह्म तेज हासिल करना है, मुझे भी ब्रह्म ऋषि बनना है। तब जा कर के वो ऋषि बने थे। लेकिन ऋषि बनने के साथ साथ ही गायत्री मंत्र का पर रिसर्च करने के साथ, गायत्री मंत्र के जप करने के साथ साथ ही वो महान बन गए थे। वो वैर भाव भूल चुके थे, अब उनके अंदर कोई वैर भाव नहीं था। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी ने उन सारी बातों को भुलाकर भी उनका कितनी अच्छे से स्वागत किया। हमको यहाँ पर देखना चाहिए कि ऋषियों के अंदर, महर्षियों के अंदर कभी कोई वैर भाव होता ही नहीं। इस तरह से उनका स्वागत किया। इधर महाराज दशरथ जी ने भी उनका स्वागत किया। महाराज दशरथ जी ने कहा कि आपके चरण धूल पड़ने से मेरा ये राजमहल पवित्र हो गया। आज मेरे अहोभाग्य जो आपके मुझे इस राजमहल में ही दर्शन हो गई। पर तो आपने कृपा ही कर दी कि मुझे एक ब्रह्म ऋषि का अपने राजमहल में ही दर्शन हो गया। आप स्वयं चल करके यहाँ आए हो। अगर कोई आज्ञा थी तो मुझे बुलावा भेज दिया होता, मैं स्वयं आपके आश्रम में आ जाता। राजा होकर के वो एक ब्रह्म ऋषि से इस तरह से प्रार्थना कर रहे थे। आज के नेताओं में देखिए कितनी अकड़ होती है, लेकिन वो इतने बड़े राजा होने के बावजूद भी उनमें कोई अहंकार वाला भाव न था, क्योंकि वो ऋषि के सामने नतमस्तक हो रहे थे। तो मैं समझती हूँ आज भी हमें जो सच्चे संत हैं, सच्चे महापुरुष हैं, उनके सामने इसी तरह से, चाहे कोई कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, इसी तरह से नतमस्तक हो जाना चाहिए। अब ऋषि विश्वामित्र जी के लिए गुरु वशिष्ठ जी व महाराज दशरथ दोनों राजमहल लेकर के आए। यहाँ पर राजा दशरथ जी ने अपना राज सिंहासन त्याग दिया और महाराज दशरथ जी बोले, ये राज सिंहासन पर बैठ करके आप इस राज सिंहासन की शोभा बढ़ा दीजिए। ऋषि विश्वामित्र जी के लिए अपना राज सिंहासन छोड़ा। देखिए आप, कितनी बड़ी महानता थी महाराज दशरथ की। उस समय संतों का कितना आदर सम्मान था, महापुरुषों का कितना बड़ा योगदान हुआ करता था। इस बात से लगा ले सकते हैं हम कि राजमहल में भी आकर के महाराजाओं को, राजाओं को कोई भी आज्ञा दे सकते थे ऋषि और महर्षि। तो इस तरह से अपना राज सिंहासन छोड़ा और उस पर महाराज दशरथ ने ऋषि विश्वामित्र जी से आग्रह किया कि मेरे सिंहासन पर बैठकर इसकी शोभा बढ़ाइए। जल मंगाया गया। उस जल से अपने हाथों से स्वयं महाराज दशरथ ने ऋषि विश्वामित्र जी के चरण धोए। अपने अंगोछे से, जिसे अंगवस्त्र बोला जाता है, उससे उनके चरण पोंछे और अपने मस्तक पर लगाया वो अंगोछा। इस तरह से उनकी आदर सत्कार, सेवा भाव करके पास ही पड़े एक बिछौने पर जब ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा पधारिए, वहाँ पर वो महाराज दशरथ बैठ गए। तब ऋषि विश्वामित्र जी बोले, कहिए सूर्यवंश के महाराज, क्या आपके यहाँ सब कुशल मंगल तो है? इस पर
महाराज दशरथ जी बोले, आपके जैसे महान ऋषिवर होते हुए मेरे राज्य में किस चीज़ की कमी हो सकती है।